नमस्ते बच्चों। एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ। थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय बिहार बोर्ड के प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाने वाला एक प्रश्न है। इससे संबंधित आपको कोई न कोई प्रश्न मिल ही जाएगा। अमूमन तो आपको 5 नंबर का प्रश्न भी आएगा कि थेल्स प्रमेय को लिखकर उसे प्रमाणित करें, या फिर इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। और इसमें थेल्स प्रमेय में एक थेल्स प्रमेय है और एक थेल्स प्रमेय का विलोम है, जो कि हम आपको 2 क्लास में हम समझाएंगे। आज का जो पहला क्लास चलेगा आपका, आज का जो क्लास है वो थेल्स प्रमेय पर निर्भर है। थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसको समझना है। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, आप यहाँ पर देख लीजिए, एक त्रिभुज मैंने बनाया है ABC। त्रिभुज है ABC। अब इस त्रिभुज में एक भुजा क्या है, BC है, एक भुजा AB है और एक भुजा AC है। तो यहाँ कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा BC के समानांतर एक रेखा खींचा गया है DE। BC के समानांतर एक रेखा खींचा गया है जो DE है। अब यह रेखा जो खींचा गया है, थ्योरम आपका कहता है कि अन्य 2 भुजाओं को, अन्य 2 भुजा कौन कौन हो गए, AB और AC। इन 2 भुजाओं को यह जो रेखा DE है वह समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात का मतलब क्या होता है, समान अनुपात का मतलब, या सबसे पहले तो विभाजित अनुपात जो है तो AD बटा DB, माने AD और DB का जो अनुपात होगा वही बराबर होगा AE बटा EC का। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। कब? जब BC समानांतर DE है तब। ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इसको प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे। कैसे प्रमाणित करेंगे, यहाँ तो आपका आप देख लीजिए। प्रमेय को जब परीक्षा में हम लिखेंगे तो साधारण प्रतिज्ञा लिखा जाता है। साधारण प्रतिज्ञा आपको दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ हम विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे। विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ABC में BC समानांतर DE इस प्रकार खींची गई है कि भुजा AB को बिंदु D तथा भुजा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना। तो प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि AD बटा DB, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये हमको सिद्ध करना है। अब हम अपने तरफ से कुछ इसमें कार्य किए हैं, उसको लिखेंगे रचना। मैंने किया है, क्या किया है, यहाँ देखिए, एक लंब खींचा है EN एक लंब खींचा है
AB पर, और DM एक लंब खींचा है AC पर। उसके बाद क्या किया है, B और E को मिला दिया है और C और D को मिला दिया है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि EN लंब AB और DM लंब AC खींचा और क्या किया, BE तथा CD को मिलाया। ये हमने BE और CD को मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे। तब लिखेंगे कि अब त्रिभुज ADE। अब ध्यान दीजिए, अगर त्रिभुज ADE में आधार अगर हम AD लेंगे तो इस आधार के लिए लंब कौन हो जाएगा, EN हो जाएगा। ठीक है, और एक त्रिभुज हम लेंगे BDE या BED अगर लेंगे, यह त्रिभुज, यह देखिए सामने वाला यह त्रिभुज अगर एक हम लेंगे तो आपको बता दें कि इसके लिए भी यह लंब EN होगा। 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, या हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, त्रिभुज के बाहर भी उसका लंब हो सकता है। तो उसी प्रकार से त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल होगा बराबर क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, अब 1/2 गुने आधार इसका क्या होगा, AD, और गुने ऊंचाई क्या होगा, EN, तो ऊंचाई EN। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे। ठीक है, फिर त्रिभुज, इस बार क्या लेंगे, BDE को लेंगे। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2, देख लीजिए 1/2। अब इसका आधार क्या होगा, इसका आधार हो जाएगा BD, इसका आधार क्या हो जाएगा, BD, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई फिर यही हो जाएगा EN। यह हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे कि क्षेत्रफल, इसको हम शॉर्टकट में एरिया भी लिख सकते हैं। एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज BDE, माने ADE का क्षेत्रफल बटा BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुने AD गुने EN बटा 1/2 गुने BD गुने EN। तो यहाँ से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ से हम प्राप्त कर ले रहे हैं, देख लीजिए EN से EN चला गया, 1/2 से 1/2 चला गया, बचा क्या, AD बटा BD। यह समीकरण 3 हो गया। ठीक है, फिर अब अगली बार फिर एक बार लेंगे कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2। पिछला बार जो पहला बार हमने, याद रखना है आपको, ही एक बार आधार अगर हम AD को लेंगे तो दूसरे बार आधार हमको AE को लेना है। ठीक है, AD आधार ले चुके हैं तो इस बार आधार किसको लेंगे, AE को लेंगे। और जब AD आधार लिया था
तो लंब मेरा क्या था, EN था। AD आधार जब लिए थे तो लंब क्या था, EN। इस बार जो आधार लेंगे तो लंब क्या होगा, DM। तो 1/2 गुने आधार तो इसका यही हो जाएगा और ऊंचाई का हो जाएगा DM। ये हो जाएगा समीकरण 4। और फिर यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज, इस बार त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2 गुने इसका आधार क्या लेंगे, EC, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, DM। इसका ऊंचाई यह होगा DM। ये क्या, कौन समीकरण हो गया, 5। अब फिर यहाँ लिखेंगे कि क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटा क्षेत्रफल त्रिभुज DEC बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने AE गुने DM, और यहाँ 1/2 गुने EC गुने DM। फिर DM से DM चला गया, एक चला गया, क्या बचा, AE बटा EC। ये क्या, कौन सा समीकरण हो गया, ये समीकरण 6 हो गया। ठीक है, समीकरण क्या हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक चीज़ का ध्यान आपको यहाँ पर देना होगा, आपको ध्यान देना होगा, ये हाँ यहाँ ध्यान देना होगा। क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि दो समानांतर रेखा में अगर कि दो समानांतर रेखा के बीच में दो त्रिभुज हो, एक समानांतर रेखा है ना, उसके बीच में दो त्रिभुज, एक त्रिभुज कौन हो गया, DEB, और एक त्रिभुज कौन कौन हो गया, DEC। ठीक है ना, और एक ही त्रिभुज, और दोनों त्रिभुज का आधार यदि बराबर हो, BC, देखिए एक ही आधार पर है ना, इस आधार पर BEC, और इसी आधार पर आप देख रहे हैं कि BDC, मान एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज, ये जो त्रिभुज यहाँ पर एक लिए त्रिभुज 100, और एक त्रिभुज जो यह त्रिभुज लिया गया है, तो दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर है। तो एक ही आधार पर स्थित दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था क्लास 9 में। तो यहाँ पर लिख देंगे कि किंतु त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर हैं, और समानांतर रेखा BC और DE के बीच हैं, अतः लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज DEC। ध्यान दीजिए, क्या है, दोनों एक ही आधार पर स्थित हैं और दोनों समानांतर रेखा के बीच अवस्थित हैं, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा तब क्या होगा, तब देखिए क्या होता है, तब क्या होगा, तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि तब हाँ, अभी जो हम लोगों ने सिद्ध किया था कि क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटा
क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटा क्षेत्रफल त्रिभुज, कौन त्रिभुज, DEC। दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कब, कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर का दोनों त्रिभुज तो देख लीजिए, दोनों त्रिभुज सेम है ऊपर में। इसका क्षेत्रफल तो अमूमन पहले ही से बराबर था, लेकिन क्लास 9th के अनुसार त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक समानांतर रेखा के बीच स्थित हैं और दोनों का आधार जो है एक ही है, इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगा। वैसी अवस्था में यह और यह दोनों बराबर होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 3 तथा 6 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 तथा 6 से हो जाएगा क्या, AD बटा BD बराबर AE बटा EC। यही हमें प्रूव करना था, साबित भी यही करना था कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, ध्यान से देखिए क्या साबित करना था, इसको देख लीजिए कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। उसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया, एक त्रिभुज बनाया, DE समानांतर रेखा जो AB और AC के D और E बिंदु पर मिल रही है। वैसी स्थिति में हमें सिद्ध करना था कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ठीक है। और यहाँ हमने सिद्ध किया भी, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई करके, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से निकाला। दोनों के क्षेत्रफलों में हमने भाग दिया, हमें प्राप्त हुआ AD बटा BD समीकरण 3 से। उसके बाद इसी प्रकार से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल भी निकाला और हमें प्राप्त हुआ AE बटा EC। और क्योंकि त्रिभुज DEC और त्रिभुज BDE एक समानांतर रेखा के बीच में स्थित दो त्रिभुज हैं जिनके आधार समान हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। वैसा अवस्था में यह और यह दोनों बराबर हो गए और तब जाकर के AD बटा BD बराबर AE बटा EC सिद्ध हो गया, ठीक है। तो आज का थेल्स प्रमेय यहीं पर समाप्त होता है। हम अगले कक्षा में फिर आपसे उपस्थित होंगे अगला प्रमेय लेकर। धन्यवाद।